वही आवाज और वही लिबास। वो अमीना के पास पहुंचा और बड़ी खामोशी से अंगूठी मांगी। अमीना को जरा भी शक न हुआ कि उसके सामने खड़ा शख्स कोई जिन है। उसने वो अंगूठी उसे थमा दी। जैसे ही उस शैतान ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, एक जबरदस्त गरज चमकी। कायनात की तमाम ताकतें उसके ताबे हो गईं। वो जाकर तख्ते सुलेमान पर बैठ गया और जिन ओ इंस, परिंदे और जानवर सब उसके सामने हाथ बांधकर खड़े हो गए। दूसरी तरफ जब असली सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपनी अंगूठी तलब की तो अमीना का रंग तब्दील हो गया। उसने हैरत से देखा और कहा, सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, तुम कौन हो जो उनका रूप धार कर आए हो? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो महल के दरबानों के पास गए, लेकिन उन्होंने आपको पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था, अब तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने पर मजबूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गए। वो जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के फैसले करते थे, अब एक आम मजदूर की तरह मछेरों के साथ काम करने लगे। वो सारा दिन मछेरों के जाल उठाते, उनकी मछलियां बाजार पहुंचाते और इसके बदले में उन्हें उजरत में सिर्फ 2 मछलियां मिलती और उनसे अपना गुजारा करते थे। ऐसा करते करते 40 दिन गुजर गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह इम्तिहान उन पर क्यों आया था? रिवायत बताती है कि आपके घर में, आपकी लाइल्मी में, आपकी एक बीवी ने अपने बाप का बुत बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था। अगरचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे बेखबर थे, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर तंबीह की कि आपके घर में बुत परस्ती हो रही है और आपको खबर तक नहीं। उधर महल में वो शैतान बड़ी बेरहमी से हुकूमत कर रहा था। वो ऐसे फैसले करता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा ने महसूस किया कि उनका बेटा पहले की तरह उनका फरमानबरदार नहीं रहा। अजवाज़े मुतहरा ने देखा कि वो शख्स हैज की हालत में उनके करीब आता है, जो कि एक नबी की शान के बिल्कुल खिलाफ था। शक की यह आग पूरे बनी इजराइल में फैल गई और लोग समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि कोई फितना है। 40 दिन पूरे होने को थे। वो शैतान डर गया कि कहीं उसका राज न खुल जाए। उसने वो पुरस्कार अंगूठी निकाली और समंदर की लहरों के हवाले कर दी। वो समझा कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी वापस नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो भूल गया था कि जो अल्लाह अंगूठी के बिना बादशाही छीन सकता है, वो समंदर की गहराइयों से भी उसे वापस ला सकता है। फिर एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछली का पेट चाक करने जा रहे थे, जो उन्हें उजरत में मिली थी। वो खामोशी से साहिल के एक पत्थर पर बैठ गए ताकि उसे साफ करके अपनी भूख मिटा सकें। जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चाक किया, उनकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। जब उन्होंने वो चीज बाहर निकाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो वही अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का इस्मे आजम नक्श था, जिसने जिन्हों को लगाम दी थी और जिसके खोने से दुनिया का निजाम बदल गया था। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, पूरी कायनात में एक थरथराहट पैदा हो गई। अचानक आसमान परिंदों से भर गया। हजारों की तादाद में परिंदे आसमान से उतरकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर पर साया करने लगे। हवा की रफ्तार बदल गई और वो नरमी से आपके गिर्द घूमने लगी। जिन्नात जो अब तक उस शैतान के कब्जे में थे, उन्हें एक झटका लगा और वो समझ गए कि असली बादशाह वापस आ चुका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म में एक नई तवानाई दौड़ गई। आप वहां से चले और जब बिलादे इस्तखर पहुंचे तो आपके चाहने वाले और पैरोकार जो परेशानी में थे, खुशी से निहाल हो गए। उनकी तकलीफें खत्म हो गईं और वो अपने इमाम और बादशाह के गिर्द जमा हो गए। दोस्तों, अब तसव्वुर करें उस शैतान का क्या हाल हुआ होगा। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, उस शैतान का जादू टूट गया। वो तख्त से उठकर भागा, लेकिन अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके पूरे लश्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपने उसे ऐसी सजा दी जो कयामत तक के लिए इबरत बन गई। उन सरकश शयातीन को पत्थरों के दरमियान
और समंदर की गहराइयों में कैद कर दिया गया।